चलिए बच्चों, मैं कुछ पॉइंट्स और बोलना चाहता हूँ। ख़ास तौर से अब बहुत ज़्यादा समय ऐसा बचा नहीं है कि ना आप कोई नई चीज़ पढ़ सकें, बट एग्ज़ाम किस तरह से देना है उसके बारे में मुझे कुछ बातें बोलनी हैं। जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम 6 घंटे का होगा उसमें किस तरह का माइंड मेकअप हमें पहले से करके चलना चाहिए, मैं उस बारे में कुछ बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि ये जो 6 घंटे हैं, 3-3 घंटे के जो 2 एग्ज़ाम हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की टेस्टिंग नहीं होगी कि आपको कितना आता है, आप कितनी कैलकुलेशन कर पाते हैं, आप कैलकुलेशन में कितने अच्छे हैं, एक्यूरेसी में कितने अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका टेस्टिंग नहीं है, इनका टेस्टिंग तो है ही है, इसके साथ साथ इस बात का भी टेस्टिंग है कि आप जो है वो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से आप जो है अपने इमोशंस पर काबू रख पाते हो और किस तरह से उस टफ पेपर के अंदर आसान आसान सवाल छांट कर बढ़िया तरीके से कर पाते हो। मेरी बातों को गौर से सुनना और उन पर आराम से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं आप लोगों को, और ये पॉइंट्स ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। ये मान के चलो कि पिछले 10-12 साल के अंदर जितने भी बच्चों ने IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें खूब सारे बच्चे मेरे क्लोज भी रहे, उन्होंने जो मुझे बताया कि सर काश मैंने ऐसा किया होता तो पेपर अच्छा गया होता। जिस बच्चे का पेपर अच्छा गया उसने मुझे क्या क्या बताया कि सर मैंने ऐसा सा सोचा, ऐसा सा किया तो मेरा पेपर थोड़ा सा बेटर गया। तो मान के चल सकते हो कि ना सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरा प्लस जितने भी बहुत सारे बच्चे रहे उन सबके एक्सपीरियंस से मिलाकर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, पेपर में है ना टाइम से पहुँचें। पहले से ही है ना ध्यान रखें कि आपको टाइम पर पहुँचना है, भागा दौड़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइम पे पहुँचें और एक रात पहले, एक नाइट पहले अच्छी स्लीप लेने की कोशिश करें, अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि अच्छी नींद ढंग से आती नहीं, क्योंकि उस दिन बाद बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है कि यार कल क्या होगा, कैसा होगा, कैसा पेपर होगा वगैरह वगैरह। इन सब से दूर रह के रात को अच्छे से बढ़िया से नहा के थोड़ा मेडिटेट करके आराम से इत्मीनान से सोएं। नींद ना आए तो 100 से उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट करें, 100, 99, 98 एंड समथिंग लाइक दैट। नींद तो आ जाएगी, कोशिश करोगे तो। कोशिश करो कि 10, साढ़े 10 बजे के आसपास आपको नींद आ जाए। अगले दिन पेपर देने बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका टाइम है उससे पहले पहुंचे, ठीक है। पेपर जब पहुंच जाए वहाँ पर ऑफकोर्स आपके जान पहचान के बहुत सारे बच्चे वगैरह होंगे, बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम तक भी अगर चाहो तो फॉर्मूले हल्के फुल्के देख सकते हो। कोई भी सवाल आखिरी दिन या उससे जस्ट एक दिन पहले ना देखें, कोई सवाल नहीं देखना। जो सवाल हम कर रहे हैं उनमें से 2 ही सवाल आएगा, कॉन्सेप्ट पे आएगा सवाल, तो सवाल देखने से कोई फायदा नहीं। आप तो कॉन्सेप्ट देखो, फॉर्मूला देखो और आगे चलो। कोई नई चीज़ देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पर ज़रूर पहुंचे, अपनी एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ लेकर जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे पेपर के अंदर जो पेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पेज है जिस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे और जिस पर मार्किंग स्कीम लिखी होगी। जिस बच्चे ने इन पेजेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया और इन पेजेस पर जो इंस्ट्रक्शंस और जो मार्किंग स्कीम दे रखी है उनको पढ़कर आइडिया लगा लिया कि हाँ भाई आज का गेम मुझे इस तरह से खेलना है, वो बच्चा अपनी औकात के हिसाब से रैंक ले आएगा। वैसे से अपनी औकात के हिसाब से रैंक ले आएगा, आई मीन दैट कि अगर वो 10,000 के रैंक के लायक होगा तो 10,000 ले आएगा, वो बड़ा 500 रैंक के लायक होगा तो 500 ले आएगा, और अगर वो 5 रैंक के लायक होगा तो 5 रैंक भी ले आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पेज है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम है। मैं कारण बता रहा हूँ। जेईई मेन में क्या होता है कि तुम्हें पहले से पता होता है कि 30 सवाल आएंगे, 25 करने हैं। 30 में से 20 सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, 10 आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सॉरी नेगेटिव मार्किंग है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पहले से सब कुछ पता होता है। यहाँ पर जेईई एडवांस के अंदर आपको पहले से कोई आइडिया नहीं कि कितने तो सवाल आएंगे। सवालों में इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी हमें नहीं पता। सवाल पहले कौन से होंगे, बाद में कौन से होंगे, पता नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि इस साल सिंगल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि इस साल जो मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन होंगे उसके अंदर पार्शियल मार्किंग होगी या नहीं होगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन जो होंगे उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो मैं किस तरह से पेपर करूंगा ये पहले से सोच के थोड़ी जाऊंगा। उस पेपर में जिस तरह से मार्किंग स्कीम होगी मैं तो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है और उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि नो नेगेटिव मार्किंग।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखो आगे कि नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसका ये अर्थ निकला कि मुझे वाला सवाल पक्का करना है, भले आए ही नहीं, BC लगा के आ जाऊंगा लेकिन करूंगा जरूर। लेकिन अगर मान लो कि मोर देन वन क्रेडिट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आए कि भाई देखो पार्शियल मार्किंग भी नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी है, अब अचानक से पलट गया, पार्शियल मार्किंग भी नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी है, ऐसा 2016 के अंदर हुआ था, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये वाला सवाल मुझे नहीं करना, मैं बाद में कर लूंगा, टाइम बचेगा तो कर लूंगा, नहीं बचेगा तो नहीं करूंगा, यार मैं क्यों जबरदस्ती में पंगे लूं। तो क्या इंस्ट्रक्शंस है इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं सवाल किस तरीके से करूंगा। मैच द कॉलम्स में अक्सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पता लगा इस बार है कि आपने एक भी कॉलम अगर गलत मैच कर दिया तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो हम थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे, और अगर मान लो कि लिखा हुआ है कि नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑफकोर्स हम सोचेंगे कि मैच द कॉलम तो मुझे करने ही करने हैं। सो कौन सा सवाल करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये जो बच्चा पहले से सोच कर जाएगा वो निपटेगा, और जो बच्चा इस इंस्ट्रक्शन और मार्किंग स्कीम को देख कर जाएगा वो तो फोड़ कर आएगा। फोड़ने की डेफिनेशन समझ गए ना? फोड़ने की डेफिनेशन ये नहीं कि है ना सारे सवाल कर देगा, फोड़ने की डेफिनेशन ये है कि अगर उसके औकात 40% मार्क्स लाने की होगी तो 40% ले आएगा, उसकी पुरानी वाली IIT बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाएगी। पुरानी वाली IIT मतलब अच्छी वाली IIT। इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम आर बेस्ट, वही तुम्हारी पूरी स्ट्रेटजी वही बताएगी। जो बच्चा पहले से स्ट्रेटजी बनाकर जाएगा वो निपट के आएगा। मैं पहले से बोल रहा हूं, फिर मत बोलना कि सर ने कहा नहीं। जो बच्चा पहले से स्ट्रेटजी बना के जाएगा वो निपट के आएगा, और जो बच्चा वहां जाकर पिच देखकर स्ट्रेटजी बनाएगा वो फोड़ के आएगा। तो पिच देखो और स्ट्रेटजी बनाओ, और पेपर 2 के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हो सकता है कि पेपर 1 जैसे ना हो सकता है कि एग्जैक्टली उलट हो, तो वहां पर फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, फिर मार्किंग स्कीम पढ़नी है। अब बच्चों को आदत पढ़ चुकी होती है कि सर हमारे कोचिंग के अंदर जो मैथ्स 2 कॉलम थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सर यहां पर कैसे लगा दी। अब उनकी मर्जी वो कुछ भी लिखे, तो तुम्हें तो जो मार्किंग स्कीम IIT ने दे रखी हो तुम्हें उस पर विश्वास रखना है बस। सर हमारी कोचिंग में ये था वो था, उससे मतलब नहीं है। वो तुम्हारी कोचिंग से इवन हमसे 2 कदम आगे हैं IIT वाले, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा सोच रखा होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज तुम्हारे लिए प्लान कर रखा होगा। और ये तो खास बात है, वरना JEE मेन में नीट में सारे के सारे सवाल कॉपी वाले तो आते हैं, यहाँ थोड़ी आएंगे। लेकिन यहाँ जो तुमने सीख रखा है वो मेन काम है। अगला पॉइंट मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि जो 3 घंटे का जो पेपर होगा ना वो तुम्हारे लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर होगा, जिसमें तुम्हारे बहुत बार इमोशंस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे होंगे। जो बच्चा अपने इमोशंस पर काबू रखेगा और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पेपर करेगा, अगेन वो बच्चा अपनी औकात के हिसाब से रैंक ले आएगा। तुम्हें सवालों के साथ इमोशनल नहीं होना है कि अरे ओ माय गॉड ये तो सवाल मेरे को आता था, आज नहीं हो रहा हूँ, मैं तो बर्बाद ही हो गया, मैं तो निकम्मा हूँ, ये हूँ वो हूँ। अरे इसे छोड़, आगे बढ़, अगला सवाल भी तो उतने नंबर का है वो करना। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ उस पेपर के अंदर किसी तरीके से 1/3 ऑफ द क्वेश्चन छांट कर ऐसे करने हैं जो तुम्हें सबसे आसान लगते हो, बढ़िया लगते हो। सबसे पहले उन 1/3 क्वेश्चंस को निपटा दो। उसके बाद जितना समय बचता है उसके अंदर ये ढूंढो कि कौन से सवाल ऐसे हैं जिनके साथ मैं झगड़ा करके आंसर निकाल सकता हूं, जिनके साथ मैं लड़कर पिटकर आंसर निकाल सकता हूं। कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बोल दिया कि लगभग 25% से 33% के आसपास सवाल, मतलब 1/4 से 1/3 तक क्वेश्चन जो होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। हाँ ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये हो गया, बस। उसके बाद कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके साथ हमें लड़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, उनको बाद में करना है। उल्टा नहीं करना कि टफ जो सवाल देख रहा है उसको सबसे पहले लिख लिए, फिर निपट जाओगे, फिर कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। तो सबसे पहला काम यह है कि पेपर के अंदर अपने इमोशंस को साइड करके ढूंढो कि कौन से 20%, 30%, 25% सवाल आपको आते हैं। सबसे पहले उनको निपटाओ। जो सवाल नहीं आता, टफ है, छोड़ दो उसको। अगर तुम्हें कोई बहुत भयंकर टफ घालमेल वाला सवाल दिख रहा है और तुमने छोड़ दिया है, तो मान के चलना कि उसको छोड़ना ही स्कोर करने के बराबर है। कोई बहुत ही भयंकर बाउंसिंग पिच के ऊपर अच्छी खासी लेंथ के ऊपर कोई बॉल आए और अचानक से बाउंस कर जाए, अचानक से ऊपर चढ़ जाए, उस बॉल पर डक कर देना ही स्कोर करने के बराबर है। उस पर यूं नहीं कि मैं तो सहवाग बन जाऊंगा, छक्का मार दूंगा, ये कर दूंगा ना, उस पर डक कर लो। बहुत सारे बच्चे उस बॉल को पुल मारेंगे और वो आउट होंगे। हमने उस सवाल को छोड़ दिया, इसलिए हम अच्छा कर जाएंगे, हम बढ़िया कर जाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है उसे निपटा दो, चाहे वो फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट ना मान के पूरे के पूरे पेपर को होल देखो, एक साथ देखो। केमिस्ट्री में ज्यादा सवाल आ रहे हैं, केमिस्ट्री के सवाल को कर दो। मैथ्स के सवाल तुम्हें ज्यादा आ रहे हैं, मैथ्स के सवाल ज्यादा कर दो। तुम्हें फिजिक्स के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, फिजिक्स के सवाल ज्यादा कर दो। पूरे पेपर को होल देखो। ऐसे नहीं कि फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, कि हाँ भाई
मैं तो है ना भले ही केमिस्ट्री कितनी आसान पूछी हो तो फिजिक्स से फिजिक्स करूंगा, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी बहुत तो करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। तुम तो जो आसान लगे, जहां आसान लगे पेपर को, पीसीएम को एक साथ देखो, जहां जहां जो जो आसान आसान चीजें लेके पहले राउंड के अंदर सबको निपटा दो। और जब पहले राउंड के अंदर मान लो कि 2 घंटे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे के अंदर तुम्हें जितने सवाल आते थे, मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल रहा हूं कि लेट्स से 54 क्वेश्चन थे फॉर एग्जाम्पल, और पहले 2 घंटे के अंदर तुम्हें लगता हो कि सर मैंने तो है ना 20 सवाल कर दिए बढ़िया से, मेरे सारे सही हैं, मेरे सारे सही हैं। अब अगले 1 घंटे में ये ढूंढो, अब तुम क्या है कि जब तुम सवाल पलट रहे थे ना कि अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल, तो तुमने वो वाले सवाल भी देख लिए जो तुमने नहीं किए। आइडिया तो लग गया यार इस सवाल में ये करना है, ये करना है। अब तुम वापस पलट कर देखो कि यार कौन से सवाल हैं जो मेरे से बन सकते हैं। अब उन पे आओ और अगले 1 घंटे के अंदर उन 4-5 सवालों को समय दो जिनके साथ तुम्हें लगता हो कि उनके अगर तुम समय दोगे तो उनके आंसर आ जाएंगे। अगेन बड़ा मुझे लगता है कि 4 या 5 सवाल तो ऐसे होंगे अगर जिनको तुम समय दोगे तो तुमसे बन जाएंगे। इन सवालों को जो छांटना है वही हमारा अल्टीमेट एम है। मैं एक बात और रिपीट कर रहा हूं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कि लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का जो जेईई एडवांस का कट ऑफ था वो 17% था। मतलब किसी बच्चे ने हर 6 में से अगर 1 सवाल भी कर लिया तो दैट कैंडिडेट वाज जेईई एडवांस क्वालिफाइड। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे आईआईटी मिली, लेकिन वो जेईई एडवांस क्वालिफाइड था। जैसे किसी बच्चे ने 26-27% अटेन कर लिए थे, उस बच्चे को पुरानी आईआईटीज मिलना, नई आईआईटीज मिलना स्टार्ट हो गई थी। और जैसे किसी बच्चे का स्कोर 35-37% के आसपास पहुंच गया, उसे पुरानी आईआईटीज मिलना स्टार्ट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल भी ऐसा होगा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ सारा नीचे जाएगा। तुम क्यों लोड ले रहे हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? पेपर में तुम टेंशन मत लो। तुम्हें दिख गया पेपर टफ है, चिल्ला जाओ कि पेपर टफ है, मैं इसको बढ़िया तरीके से करूंगा, मुझे जितना आता होगा मैं कर लूंगा। और 35% पर भी ऐसा हो सकता है कि मुझे पुरानी आईआईटी मिल जाए। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बहुत सारे टफ पेपर को देखकर बहुत सारे बच्चे जो मेरे से बेटर है वो निपट गए होंगे। सो हैव पेशेंस, पेशेंस इज द की। और जैसा मैंने कहा कि इस इमोशंस के जो रोलर कोस्टर हैं, इस पर अगर तुमने काबू पा लिया तो मजा ही आ जाएगा। अब अगला पार्ट, जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का जो समय है, उस समय के अंदर किसी से किसी भी प्रकार की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स बाहर पेरेंट्स होंगे, खाने पीने की चीज़ भी लेके बैठे होंगे, आराम से खाने पीने की चीज़ें खाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं खाना है ना, हल्का फुल्का खाओ। पूछे पेपर कैसा हो तो सिर्फ यही जवाब देना है कि अच्छा गया, ठीक है। ये डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है कि पेपर 1 के इस सवाल का आंसर क्या आया, तूने क्या किया, मैंने क्या किया। जो बच्चे डिस्कस करना करने तो सुने मत उनकी बात। अगर कोई सवाल ऐसा हुआ जो तुमसे गलत हो गया और सिली मिस्टेक से गलत हो गया, सारा दिमाग खराब कर देगा वो, सुननी नहीं अपने को। पेपर 1 में कोई एक सवाल गलत हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, रैंक 1 का भी कोई ना कोई सवाल गलत होता है, हम क्यों लोड दें उसका। पेपर 2 मेरा सही जाना चाहिए अब तो यार, जो मेरे हाथ में वो करूंगा ना, नहीं सुननी किसी की बात। चल बैठे रहो, आलती पालती मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की झपकी तुम्हें आ सकती हो तो ले लो, बात नहीं करनी किसी से, स्ट्रिक्ट रूल है, कोई बात नहीं करनी। अगेन पेपर 2 में एंटर करो, एंटर करते ही बेटा जब भी हॉल में एंटर करो, जब भी मतलब स्कूल के अंदर एंटर करो, तुम्हारा जो सेंटर है वहाँ पर तुम एंटर करो, सबसे पहले वॉशरूम जाके आओ और उसका पेपर करने बैठो। अगेन पेपर 2 के अंदर बहुत अच्छा खासा रोलर कोस्टर राइड रहेगी। इमोशंस पर कंट्रोल करो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर सारा का सारा पेपर करो और आखिरी 1 मिनट तक लड़ो। आखिरी 1 मिनट में भी जो आंसर आएगा, जो +4 नंबर आएंगे, वो भी मेरी ब्रांच को, वो मेरी आईआईटी को बेटर करेगा। एक नंबर पर फर्क पड़ेगा। सो आखिरी मिनट तक फाइट करते रहो और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलो मुझे ज़रूर बताओ, है ना, टेलीग्राम पे कि सर पेपर कैसा गया, है ना। मैं वेट करूँगा तुम्हारे मैसेजेस का। तो जैसे तुम बाहर निकलो तो मुझे ज़रूर मैसेज करना कि पेपर कैसा गया, है ना। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। चलिए, खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना, खूब मज़े से करना, है ना, मस्ती से करना, रिलैक्स रहना, लोड बिल्कुल मत लेना। पेपर ऐसा आएगा जो तुम्हें आता होगा। लेट मी रिपीट इट, जिस रैंक के तुम काबिल हो, उस रैंक को पाने के लिए जितने नंबर चाहिए उतने नंबर के सवाल तुम्हें पेपर में पक्की बात है कि आते होंगे। मुझे भविष्य देखना आता है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें उतने सवाल आते होंगे। तुम्हें क्या कोशिश करनी है, वो सवाल ढूंढना है, तुम्हें वो सवाल ढूंढने हैं और उनको आराम से इत्मीनान से सही करना है, ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।